गुड मॉर्निंग टू ऑल माई टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, कल मैं कुछ मास्कुलिन की सेशन लिया था, तो सेशन के थ्रू मैं उन सारे मास्कुलिन से ये सारे सवाल किया था जो सारे क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हो, सेशन के थ्रू पूछते हो कि मैम मास्कुलिन हमारे साथ कमिटेड क्यों नहीं होते हैं, क्यों वो थर्ड पार्टी में चले जाते हैं सेपरेशन के टाइम, क्यों वो विदाउट एनी रीज़न हमें छोड़ के चले जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मैं उन सारे मास्कुलिन से पूछा था, तो उन्होंने जो भी रिप्लाई किया ना सेशन के थ्रू, जो कुछ भी शेयर किया कि क्यों वो अपनी फैमिली के साथ कमिटेड नहीं होते हैं, वही सारी चीज़ों को मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा अगर आप लोगों के मन में ये सारे क्वेश्चन है कि आपका जो मास्कुलिन है वो अभी तक आपको क्यों कमिटमेंट नहीं दिया है। ठीक है, तो देखिएगा उन्होंने ये मुझे रिप्लाई किया कि मैम मेरी जो फैमिली है ना, जब हम दोनों मतलब उन दोनों का जब बबल अप फेज स्टार्ट हुआ था ना, उसी टाइम मतलब देखिए उनका मैं जिस मास्कुलिन को ये क्वेश्चन पूछा था ना, उनका रिलेशनशिप को 8 इयर्स हो गए हैं, बट उन दोनों के बीच अभी भी कमिटमेंट नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने रिप्लाई किया कि मैम मेरी जो फैमिलिन है वो जब भी मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करती है ना, वो बोलती है कि चलो अभी ब्रेकअप कर लेते हैं। ठीक है, तो वो बार बार यही बोलती है कि चलो मैं तुम्हारे साथ और नहीं लड़ पाऊँगी, चलो अब ब्रेकअप कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे जब बोलती है ना फेमिनिन्स, जो बोलते हैं ना आप आपकी पर्सन के साथ लड़ाई झगड़ा करते हो और जब आप ऐसे बातें बोलते हो कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं, तो इस चीज़ की वजह से ये जो मास्कुलिन है ना, वो उन्हें कोई भी कमिटमेंट नहीं दिया है। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मे भी ये जो फेमिनिन है ना, ये किसी थर्ड पार्टी में चली जाएगी ब्रेकअप करके। ठीक है, इसलिए मास्कुलिन जो होते हैं ना, वो जिस चीज़ को अपना समझ लेते हैं वो उसके साथ कभी भी अलग होना नहीं चाहते हैं। ठीक है, उससे अलग होना नहीं चाहेंगे। ठीक है, इसलिए उनकी जो फेमिनिन है ना, वो बार बार उनके साथ जब लड़ाई झगड़ा करती है ना, उसी टाइम वो हमेशा ब्रेकअप की बात करती है। ठीक है, इसलिए उनको थोड़ा सा डर लगती है कि अगर मैं उसे कमिटमेंट दे दूं और बाद में अगर कोई लड़ा झगड़ा फिर से होगा और वो अगर मुझे छोड़ के चली जाएगी तो मैं क्या करूं। ठीक है, मतलब ये जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी का फियर उनको रहता है। ठीक है, क्योंकि वो जो मास्कुलिन है ना, वो उनकी रिलेशनशिप के बारे में उनकी जो फ्रेंड्स है ना, उनके साथ भी बात किए हैं कि वो एक ऐसी रिलेशनशिप में है जिसमें कमिटमेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए ही जो उनके जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो उनको पूछते हैं बार बार, जब भी आप फ्रेंड से मिलते हो ना, आपकी फ्रेंड्स आपको आपकी रिलेशनशिप के बारे में ज़रूर पूछते हैं। ठीक है, तो अगर इनके बीच कोई कमिटमेंट हो जाएगा और बाद में अगर वो ब्रेकअप हो जाएगा ना, तो मास्कुलिन को बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। ठीक है, जो रिप्लाई उन्होंने किया है ना, जो चीज़ वो मास्कुलिन मेरे साथ शेयर किया है, वही बातों को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत सारे कमेंट्स पूछ रहे हैं, मतलब सवाल कर रहे हैं कि मैम ऐसा क्यों करते हैं मास्कुलिन। ठीक है, तो उन्होंने इसलिए उनकी जो फेमिनिन है ना, उनके साथ कमिटेड अभी तक नहीं हुए हैं। ठीक है, कमिटमेंट को लेके और एक जो मास्कुलिन है ना, उन्होंने उनकी स्टोरी मेरे साथ शेयर किया कि मैम मेरी लाइफ में मेरी फेमिनिन आने से पहले, मेरी ट्विन आने से पहले मैं एक ऐसी रिलेशनशिप में था, मतलब वो जब कॉलेज में पढ़ रहे थे ना, उसी टाइम उनकी लाइफ में एक गर्लफ्रेंड थी जो उनके कॉलेज में पढ़ रही थी। तो उनके साथ ये जो मास्कुलिन है ना, ये कमिटमेंट वाली रिलेशनशिप में थे। ठीक है, इन्होंने उनको शादी के लिए प्रपोज भी किया था और उन दोनों के बीच एक ऐसी चीज़ की वजह से लड़ाई झगड़ा हुई ना, थर्ड पार्टी को लेकर लड़ाई झगड़ा हुई। मतलब उनकी जो गर्लफ्रेंड थी ना, वो किसी दूसरे बंदा के साथ डेट भी कर रही थी। ठीक है, तो उसी चीज़ को लेके इन दोनों के बीच जब लड़ाई झगड़ा हुआ ना, तो वो जो लड़की थी ना, वो इन पे डिस करके उस जो दूसरा जो लड़का है उसके साथ चली गई, उनके साथ शादी भी कर गई। ठीक है, तो उसके बाद ये जो मास्कुलिन है ना, इनको इतना ज़्यादा मतलब पेन फील हुआ, वो अपने खुद से प्रॉमिस कर लिया कि वो किसी और के साथ ऐसी कमिटमेंट वाली रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। ठीक है, तो उसके बाद उनकी लाइफ में उनकी फेमिनिन आई। ठीक है, जिसको वो इसलिए कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, जबकि ये जो है ना, ये जो मास्कुलिन है, ये उनकी फेमिनिन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, बट उन दोनों के बीच कोई भी कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैम मैं पहले से ये गलती कर दिया है, जो लड़की मेरे लिए सही नहीं थी उसके साथ मैं कमिटमेंट वाली रिलेशनशिप में था, बट ये जो लड़की है ना, मुझे पता है कि ये मुझे छोड़ के कभी भी नहीं जाएगी, कभी भी मुझ पे चीट नहीं करेगी, ना ही कोई थर्ड पार्टी को लेके वो मुझे ऐसे डिस करेगी।
बट मैं इसलिए कमिटमेंट नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि उनके साथ उनके पास में जो हो गया था ना, बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में अभी भी है। ठीक है, उनको डर लग रहा है कि वो अगर कमिटमेंट दे देंगे और बाद में अगर ये लड़की भी उन पे से चिट कर देगी ना, तो उनको सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। ठीक है, इसलिए वो जो उनकी परमानेंट है उनके साथ वो कमिटेड अभी तक नहीं हुआ है, बट वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो डायरेक्टली उनको शादी ही करेंगे। आपका जो मास्कुलिन है ना, वो अगर आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया है ना, तो मे भी उनके साथ कुछ ऐसे चीज़ें हुआ होगा उनके पास्ट में। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट करिए। वो जो पर्सन है ना, वो अगर सच में आपसे प्यार करता है ना, तो आप देखोगे कि आप दोनों के बीच अगर कमिटमेंट नहीं भी होगा ना, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, उन दोनों के बीच कोई भी कमिटमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। ये जो प्यार है ना, इसको आप ऐसा ना सोचे कि अगर इसमें कमिटमेंट होगा ना तो ये प्यार सच्चा है, नहीं तो ये सच्चा वाला प्यार नहीं है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को जो भी हो रही है ना, आप उसको एक्सेप्ट करिए। एंड यही सेम क्वेश्चन मैं और एक मास्कुलिन से भी पूछा था, तो उन्होंने भी यही मुझे रिप्लाई किया कि मैम मुझे कमिटमेंट देने से डर लगती है। ठीक है, क्योंकि उनको पता नहीं कि उनकी जो परमानेंट है ना, वो सच में इनसे प्यार करती है या फिर ये बस ये जो 3D में जो बोलते हैं ना, बस मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और जैसे ही आप उनके साथ कमिटेड हो जाओगे ना, तो आप देखोगे कि वो किसी थर्ड पार्टी के साथ कुछ नौटंकी करेगी। ठीक है, इसलिए ये जो मास्कुलिन है ना, दूसरा जो मास्कुलिन है, उन्होंने ये बोला कि माँ मुझे कमिटमेंट देने से डर लगती है क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कि वो सच में मेरे साथ कमिटेड वाली रिलेशनशिप में है या फिर वो बस टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, तो मास्कुलिन को थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, तो आपका मास्कुलिन अगर आपसे कमिटेड नहीं है ना, तो आप देखिए कि मे भी आपके बीच यही सारी चीज़ें होगी। ठीक है, या तो आपका मास्कुलिन आपको लेके पूरी तरह श्योर नहीं है कि आप उनके साथ जो शादी वाली एक होता है ना रिलेशनशिप, वही वाली रिलेशनशिप में हो, या फिर आप बस टाइम पास कर रहे हो। ठीक है, या फिर आप जब लड़ाई झगड़ा करते हो ना, आप अगर कोई थर्ड पार्टी का नाम लेके उनको डरा रहे हो कि मेरी लाइफ में कोई और पर्सन है, तो इसी चीज़ की वजह से भी आपका जो मास्कुलिन है ना, वो आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं। ठीक है, या फिर आपके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होता है, जैसे कि आप अगर बार बार उनसे ये बोलते हो कि तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी, या फिर आप देखिए आप कैसे बातें कर रहे हैं। जो भी छोटे छोटे बातें आप करते हो ना, वही बातों को आपकी जो मास्कुलिन है ना, वो सीरियसली ले जाते हैं कि मे भी आप उनके साथ ऐसा करोगे। तो आप अगर उनसे ये सारी बातें बोल रहे हो ना, तो आप ऐसा ना बोले। आप अपने आप को संभाल के रखिए। ठीक है, आप उन्हें ऐसे मत डराइए कि आप उनके साथ ब्रेकअप कर लोगे, या फिर आप उनको छोड़ के चले जाओगे, या फिर आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है जिसको लेके, मतलब बहुत सारे ऐसे परमानेंस है ना, जैसे ही आपका सेपरेशन हो जाता है, मतलब आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हो जाती है ना, आप कोई थर्ड पार्टी को लेके उनको जाके ट्रिगर करते हो कोई सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है, उनके साथ कोई पोस्ट डालते हो, तो उसी चीज़ की वजह से आपका जो मास्कुलिन है ना, वो आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया है। ठीक है, एंड और भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आपका मास्कुलिन आपके साथ कमिटेड होना नहीं चाहते हैं, वो है उनका खुद का प्रॉब्लम। या तो वो उनकी करियर पे अभी तक सेटल नहीं हुए, या फिर उनकी जो फैमिली है ना, उनकी घर में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो आपके साथ कमिटेड होना नहीं चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि वो अगर आपको कमिटमेंट दे देंगे ना, तो आप उनसे शादी के लिए बार बार फोर्स करोगे। ठीक है, तो उनका अगर फाइनेंशियल स्टेटस सही नहीं है, या फिर उनकी फैमिली का जो हालत है ना, वो ठीक नहीं है, या उनकी फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रही है, या फिर उनकी अगर आपकी मास्कुलिन जो है ना, उनकी कोई बड़ी भाई बहन है, और उनकी बहन की भी कोई ऐसी डिस्प्यूट चल रही है, उनकी जो हस्बैंड है उनके साथ अगर कोई डिस्प्यूट चल रही है, और उनकी बहन आके उनके घर पे रह रही है, तो इसी चीज़ की वजह से वो आपके साथ कमिटेड नहीं होना चाहते, क्योंकि उनके घर पे इतने सारे प्रॉब्लम्स है। और आप अगर अभी उनसे शादी करके उनके घर जाओगे ना, तो वो इन सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए भी मास्कुलिन जो होते हैं ना, इसी चीज़ की वजह से वो आपके साथ कमिटेड होना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो जो भी सारे प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में है ना, वो उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे, और उसके बाद वो आपके साथ कमिटेड होंगे। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच कोई भी कमिटमेंट नहीं है ना, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मास्कुलिन जो होते हैं ना, वो भले ही कमिटमेंट नहीं देते हैं, बट वो अगर सच में आपसे प्यार करते हैं ना, वो आपसे ज़रूर शादी करेंगे।
ठीक है, अगर आपकी कर्मा में उनके साथ शादी लिखा है ना तो ये शादी ज़रूर होगी। ओके, और एक क्वेश्चन भी मैं उन मास्कुलिन से पूछा था कि मास्कुलिन्स आप थर्ड पार्टी में क्यों जाते हो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप जो है ना फेमिनिन्स आप बार बार क्वेश्चन में पूछते हो कि मैम मास्कुलिन थर्ड पार्टी में जाते हैं, हमें ट्रिगर करते हैं। तो यही सेम क्वेश्चन मैं उन मास्कुलिन से भी पूछा था कि आप लोग थर्ड पार्टी में क्यों जाते हो जबकि आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो। ठीक है, तो देखिए उन्होंने यही रिप्लाई किया कि मैम हम थर्ड पार्टी में बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। बस जो हमारा जो मास्कुलिन फेमिनिन है ना वो जब हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करती है और उसके बाद वो सोशल मीडिया में जाके पोस्ट करती है, कुछ ऐसा पोस्ट करती है जैसे कि हमें लगता है कि वो किसी थर्ड पार्टी में है या फिर उसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, ठीक, कोई दूसरा पर्सन आ गया है। ठीक है, इसलिए हमें भी ट्रिगर मिलता है तो हम क्या करते हैं कि हमें भी कोई थर्ड पार्टी को लाके हमारी लाइफ में ऐसे कुछ पोस्ट करते हैं। ठीक है, बट मास्कुलिन जो होते हैं ना, मैं उनसे जो मतलब उन्होंने जो रिप्लाई किया है ना उसी को ही मैं बोल रही हूँ। ठीक है, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मास्कुलिन उनके माइंड में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो आप अगर थर्ड पार्टी को लेके कोई पोस्ट करते हो ना सोशल मीडिया में जाके तो आप देखोगे कि आपका जो मास्कुलिन है ना वो भी आपको ट्रिगर करेगा उसी चीज़ को लेके। ठीक है, आप दोनों अगर अनमैरिड है ना, आप अगर कोई कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप देखोगे कि आप अगर उसी टाइम आप दोनों का सेपरेशन हो जाता है और आपकी कोई मेल फ्रेंड के साथ अपना कोई फ़ोटो को शेयर करते हो अपनी सोशल मीडिया में, तो आपका जो मास्कुलिन है ना वो अगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं ना तो वो भी उनकी कोई गर्ल वाली फ्रेंड को लेके आपके सामने मतलब सोशल मीडिया में आके कोई पोस्ट करेंगे। ठीक है, जिसको आप समझ लेते हो कि वो किसी मतलब दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। ठीक है, तो जब आप लोगों का मिररिंग ट्रिगरिंग चलता है ना तो थर्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट उसी टाइम आता है। ठीक है, अब जब हाईली अवेकेंड हो जाते हो ना, जब मास्कुलिन को भी इस जाने के बारे में पता चल जाता है तो वो कभी भी थर्ड पार्टी को लेके आपको ट्रिगर नहीं करेंगे। ठीक है, उन्होंने जो बातें बताई ना मैं उन सारे चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो आप देखिए आपका जो पर्सन है ना वो अगर थर्ड पार्टी को लेकर आपको ट्रिगर कर रहे हैं तो मे भी आई एम 100% श्योर कि आप भी कभी ना कभी उस पर्सन को थर्ड पार्टी को लेकर ट्रिगर किया है। ठीक है, इसलिए ही वो पर्सन आपको ऐसा मतलब दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उनकी लाइफ में भी कोई दूसरी लड़की है। ठीक है, एंड बहुत सारे ऐसे जो है ना जो मास्कुलिन पहले से ही मैरिड है, तो जो मैरिड है उनकी लाइफ तो अलग है क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा है। तो आप अगर अनमैरिड है और आपको ऐसा लग रहा है कि वो क्यों शादी कर गए हैं या फिर वो आपके साथ रिलेशनशिप में होने के बाद अगर वो शादी कर गए हैं ना तो ये आपकी गलती है। ओके, क्योंकि मे बी आप उन्हें कुछ ऐसा बोल दिया है या फिर आप बार बार उनसे कमिटमेंट को चाहते थे, उनसे शादी करने के लिए कोशिश कर रहे थे जबकि वो आपके साथ शादी करने के लिए रेडी नहीं थे। ठीक है, तो आप यही सोच रहे होंगे कि अगर वो हमारे साथ शादी करने के लिए रेडी नहीं है तो वो किसी और से कैसे शादी कर गए। तो देखिए मास्कुलिन और फेमिनिन आप जो है ना आप उनकी सोल का अनदर हाफ है। ठीक है, तो वो आपके साथ जैसा कनेक्शन को फील करते हैं ना वैसी वाली कनेक्शन उनको किसी और के साथ फील नहीं होगी। ठीक है, तो वो अगर आपके साथ शादी करना चाहेंगे ना तो उनको भी अंदर से उतना प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, जबकि उनकी लाइफ में अगर कोई और पर्सन आ जाएगी ना तो उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा उनकी लाइफ में अगर सब कुछ सही है या फिर नहीं है, उनके घर में अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं है, वो उन सारी चीज़ों को नहीं देखेंगे। वो अगर उनकी शादी अगर किसी और के साथ होने वाली है ना तो वो शादी कर लेंगे। ठीक है, बट बात अगर आपकी तरफ आती है ना तो उनकी लाइफ में अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होगी, उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स होगी या फिर वो अगर फाइनेंशियली पूरी तरह सेटल नहीं होंगे ना तो वो आपसे शादी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप उनका फेमिनिन हो तो वो नहीं चाहेंगे कि उनकी लाइफ में अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं ना जो उनको परेशान कर रही है, उन सारी चीज़ों में वो आपको लेके परेशान नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, इसलिए आप इन सारी चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मुझसे जितना हो रहा है ना मैं उन सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ एंड आप भी थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ठीक है, आप थोड़ा लॉजिक को यूज़ करना सीखिए। ओके, एंड इस थर्ड पार्टी को लेके मैं और एक मास्कुलिन से ये क्वेश्चन पूछा था कि आपको जब ट्विन फ्लेम जाने के बारे में पता चल जाता है तो क्या आप किसी थर्ड पार्टी में जा सकते हो। तो उन्होंने बोला कि मैम एक्चुअली हम तब तक थर्ड पार्टी में नहीं जाते हैं जब तक हमारी लाइफ में हमारा ट्रू लव नहीं आती है। ठीक है, तो आप अगर एक फेमिनिन है ना, आपको जैसी वाली कनेक्शन आपके आउटर मास्कुलिन के साथ फील हो रहा है वही वाली कनेक्शन अगर आपका मास्कुलिन एक बार आपके साथ फील करते हैं ना तो वो कभी भी थर्ड पार्टी में नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि
जिस प्यार का तलाश आपको है ना, उसी प्यार की तलाश उनको भी है। ठीक है, जब आप दोनों एक दूसरे से मिल जाते हो ना, तो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो वो जो मास्कुलिन है ना, वो मुझे और भी एक बात शेयर किया कि मैम, जब हम दोनों का सेपरेशन हो गया था ना, तो उसी टाइम मेरी लाइफ में एक लड़की थी जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। ठीक है, उसके साथ वो जो मास्कुलिन है ना, वो उनकी फेमिनिन की मतलब उन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में शेयर भी किया था कि वो ऐसी रिलेशनशिप में है जिसमें कोई भी मतलब जो भी चीज़ें उन दोनों के बीच हुआ था ना, वो उस लड़की के साथ शेयर किया था। ठीक है, तो वो उनकी एक अच्छी दोस्त भी है। ठीक है, तो उसी लड़की को उनकी जो फेमिनिन है ना, वो समझ बैठी कि ये उनकी गर्लफ्रेंड है। ठीक है, तो जबकि वो उनकी बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, उसके साथ ये जो मास्कुलिन है ना, वो उनकी जो फेमिनिन है उनकी रिलेशनशिप को शेयर किया था। ठीक है, बट उनकी जो फेमिनिन है वो उस लड़की को लेके उनको बहुत ज़्यादा मतलब बुरा भला बोल रही थी। ठीक है, तो ये सारी बातें वो जो मास्कुलिन है ना, उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो उनकी जो फेमिनिन है ना, उनके साथ भी लड़ाई झगड़ा करने लगे। क्योंकि उनकी जो फेमिनिन है, उनकी फेमिनिन को पता नहीं था कि वो जो लड़की है ना उनकी लाइफ में, वो उनकी एक अच्छी दोस्त है जिसके साथ वो उन दोनों की रिलेशनशिप को शेयर किया है। ठीक है, तो उन दोनों के बीच बहुत सारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था उसी टाइम, जिसकी वजह से उनकी जो फेमिनिन है वो समझ बैठी कि ये किसी थर्ड पार्टी में चले गए हैं। ठीक है, तो आप जो है ना फेमिनिन, आप देखिए कि आपकी जो मास्कुलिन है ना, वो अगर किसी ऐसी लड़की के साथ मतलब आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप पहले कंफर्म करने की कोशिश करिए कि ये लड़की उनकी मतलब सच में कोई गर्लफ्रेंड है या फिर ऐसी वाली कोई बेस्ट फ्रेंड है जिसके साथ वो आप दोनों की रिलेशनशिप को शेयर किया है। ठीक है, तो आप डाउट कर करके इससे आपकी मास्कुलिन को ना बोले कि वो किसी थर्ड पार्टी में है, या फिर जैसे ही आपको मतलब पता चल जाता है कि वो किसी ऐसी लड़की के साथ घूम रहे हैं, तो आप बिना कुछ सोचे समझे आप भी थर्ड पार्टी को लेकर उनको ट्रिगर ना करें। ठीक है, नहीं तो देखिए, उनको तो पता है अच्छे से कि वो लड़की जो है वो उनकी एक अच्छी दोस्त है, बट आप अगर किसी थर्ड पर्सन को लेके ऐसे कोई पोस्ट करोगे ना, तो उनको भी ऐसा डाउट आएगी कि मे भी आप किसी दूसरी रिलेशनशिप में चले गए हो। ठीक है, तो उसके बाद आप देखोगे कि आपकी जो जर्नी है ना, ये पूरी तरह डिले हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उधर वो पर्सन डाउट में है और इधर आप डाउट में आके किसी थर्ड पर्सन को लेके आपकी लाइफ में ट्रिगर किया है उन्हें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ना करें। ठीक है, पहले आप कंफर्म करने की कोशिश करिए कि आपका पर्सन सच में किसी थर्ड पार्टी में है या फिर नहीं। ठीक है, बट मुझे जितना पता है ना, मास्कुलिन कभी भी थर्ड पार्टी में नहीं जाते हैं। अगर वो कोई थर्ड पार्टी में आपको नज़र आ रहे हैं ना, मे बी ये उनकी कोई फ्रेंड होगी, या फिर आपका पर्सन अगर पहले से ही मैरिड है ना, तो इन सारी चीज़ों को आप समझने की कोशिश करिए। सो गाइज़, आई होप कि आप लोगों के मन में आपकी मास्कुलिन को लेके जो भी क्वेश्चन था ना, उसका आंसर आपको मिल गई होगी। अगर आप लोगों के मन में और भी कुछ क्वेश्चन है जो आप आपकी मास्कुलिन से पूछना चाहते हैं, तो आप उन सारे क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। आगे जो मास्कुलिन की सेशन में लूँगी ना, उनसे ये सारे क्वेश्चन में ज़रूर पूछ के आप लोगों के साथ उनकी आंसर को ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, तो आप लोगों के मन में जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और वेट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी उनका आंसर। ओके, सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।